राम राम भाई सारे ना। तो ठीक ठाक से सारे। तो देखो एक भाई थोड़े है एक खास बात बता दो करते है थोड़ा हाई और कस्सा हो जाए ना इसने छोड़ दो भाई, क्योंकि देखो 1 मिनट के खातिर कस करो और पूरी वीडियो चली जाओ है न्यू की न्यू, और 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सको और किसके खातर तार है खातर उस चीज़ ने छोड़ दे हो और कि मैं दिखना आई जाए नीचे उसने दिखना आई जाए। ठीक है भाई, तो देखो तारे लिए महत्वपूर्ण वीडियो कती और इसमें 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। 30 क्वेश्चन इसे करवाओगे भाई, इसका सारा 100 क्वेश्चन हो जाए लगभग। ठीक है, तो थोड़ी ध्यान से देख लियो। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन करवाओगे जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है भाई, देख लो अपना पहला क्वेश्चन में जब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना। देखो भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि पंचवर्षीय योजना होगा क्या है। पंचवर्षीय योजना सरकार 5 वर्षों के लिए कोई योजना बनाए भाई, और ये 5 वर्षों में ये होना चाहिए। समझ गए, 5 वर्षों में ये कार्य होना चाहिए, इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं भाई। तो ऑप्शन है भाई 1951, 1960, 1957, 1962। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है भाई, इसका है सही उत्तर एक है भाई 1951। आगे भाई बात समझ में, 1951। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहां से मिली। योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहां से मिली, तो कहां से मिली भाई, सोवियत रूस से, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान। देखो इसके बारे में जानने के लिए अपने पिछली वीडियो में कति डिटेल तक समझा रहा क्या भाई, जो योजना आयोग के बारे में बना रखी है। ठीक है, योजना आयोग के बारे में बना रखी है, डिटेल तक समझा रहा क्या है, और इसका पहला बन जाए भाई सोवियत रूस। आगे भाई बात समझ में, तो अपना अगला क्वेश्चन बन जाए भाई, अगला क्वेश्चन बन जाए है बॉम्बे योजना कब प्रकाशित की गई। बॉम्बे योजना कब प्रकाशित की गई। देखो बॉम्बे योजना, ठीक है भाई यह चीज जान लो, 1944 की बात है भाई। 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना, एक प्लान बनाया था। ठीक है, एक प्लान बनाया था, उसको बम्बई योजना के नाम से जाना गया भाई। ठीक है, बम्बई में 8 उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने एक प्लान बनाया था, उसको बम्बई योजना के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, और इसको टाटा बिरला योजना के नाम से भी जाना जाता है भाई, इसको टाटा बिरला योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो अगला देखो अपना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई। देखो योजना आयोग के बारे में वैसे तो क्लास में बता रखा है, फिर बता दूं, योजना आयोग का अध्यक्ष भाई पीएम प्रधानमंत्री होता है भाई। ठीक है, हर योजना आयोग के हर बार जो देश का प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर ये पूछ ले भाई योजना आयोग की स्थापना कब की गई, योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो भाई 15 मार्च 1950 को भाई योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है भाई, और एक चीज और भाई, ये योजना आयोग, यह प्रेरणा भारत को कहां से मिली। योजना आयोग की प्रेरणा भारत को सोवियत रूस से मिली भाई। ठीक है, सोवियत संघ रूस से मिली। ठीक है, और एक चीज और पूछी जाओ भाई, जो पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन था ना, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश में और कब अपनाई गई, किस देश में अपनाई गई भाई। ये भी सोवियत संघ रूस में अपनाई गई थी भाई, और ये 1944 में, नहीं 1928 में भाई, सॉरी 1928 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में अपनाई गई थी भाई। आगे बात समझ में, तो अपना अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बन जाए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। अभी बताया था भाई, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अगला देखो भाई, छठा के है, सोवियत रूस ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था। सोवियत रूस में पूछा भाई, भारत में नहीं, सोवियत रूस में मतलब विकास का कौन सा मॉडल अपनाया भाई। देखो पृथ्वी 2 ध्रुव में बट रही थी भाई। ठीक है, एक पूर्वी ध्रुव और एक पश्चिमी ध्रुव, और ठीक है भाई इसमें कुछ यूरोपीय देश जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनने जो अपना रखा था वो पूंजीवाद अपना रखा था भाई, पूंजीवाद। आगे भाई बात समझ में, ठीक है, और जो रूस एशिया की साइड थे, जो पूर्वी देश थे, उनने भाई साम्यवाद या समाजवाद भाई, समाजवादी थे भाई। ठीक है, समाजवादी ज्यादा समाजवाद ने अपनावे थे, और ये पूंजीवाद। ठीक है, आपस में पूंजीवाद ज्यादा बढ़ाना चाहते थे और ये समाजवाद ज्यादा बढ़ाना चाहते। अगला देखो भाई, ठीक है, इसका उत्तर हो जाए भाई समाजवाद मॉडल अपनाया भाई। ठीक है, अगला देखो भाई, 7 का क्या बना, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना हुई। देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की स्थापना के स्थान पर किस नए आयोग की। देखो योजना आयोग, देखो योजना आयोग के बारे में समझा देता हूं तारे को भाई। तो देखो अपने ये पूछे जाओ कितना लिया गया था, तो रूस से लिया गया था भाई योजना आयोग। ठीक है भाई, इसकी स्थापना पूछी जाओ तो 15 मार्च 1950 में भाई। ठीक है, वो यो खत्म कर दिया गया। देखो इसका अध्यक्ष कौन होगा भाई, प्रधानमंत्री भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री
आगे बात समझ में। और एक चीज और बता दूं इसको, प्रधानमंत्री, आगे बात समझ में, जो अब सरकार है उसने इसको खत्म कर दिया भाई, ठीक है। कब कराया खत्म ये पूछा जाओ तो 13 अगस्त, ठीक है, AUG यूनिवर्सिटी भाई, अगस्त 2014 को भाई, ठीक है, 13 अगस्त 2014 को इसको खत्म कर दिया गया। और इसकी जगह योजना आयोग की जगह एक और आयोग अपनाया गया, कौन सा? नीति आयोग भाई, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग अपनाया गया भाई, ठीक है। और नीति आयोग कब अपनाया गया भाई, कब अपनाया गया नीति आयोग? तो 1 जनवरी, ये तो दे रखा है भाई, देख लो, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नया आयोग बना दिया भाई। कौन सा आयोग बना दिया? नीति आयोग बना दिया गया भाई, ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया। और ये है भाई बात, ये बना तो दिया था 1 जनवरी 2015 को, लेकिन अच्छी तरह काम इसने 2017 से शुरू किया था भाई, 2017 से शुरू किया था। आगे भाई बात समझ में, ठीक है, हो गया क्लियर योजना आयोग का मैटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बना अपना, भारत की विकास योजना का उद्देश्य। देखो भाई, योजना बना रखे हैं तो इसका उद्देश्य क्या था? एक प्रकार था समाज का भला करना भाई, समाज में विकास किस तरह हुआ है, ठीक है, यह चीज है भाई। आर्थिक विकास का एक प्रकार था आत्मनिर्भरता है, मतलब हौसला बढ़ाने खातर भाई इस प्रकार का कि भाई हाँ भाई रोजगार अच्छी तरह है, सामाजिक विकास भाई, ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका उपरोक्त सभी है भाई उधर, ठीक है। आगे भाई बात समझ में, इसका उपरोक्त सभी है। अगला देखो क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या बना भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना? देखो यह चीज बताई थी भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी। देखो भाई जिंदर जी तो उत्तराधिकारी को बनाया को नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे PM थे, और PM थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी भाई? 27 मई 1964 को भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु देखो 27 मई 1964 को होगी थी भाई। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना? देखो पीछे करा भी रखा है, देख सको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे बने भाई लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी बने भाई, ठीक है। अगर देखो उत्तराधिकारी पूछा जाओ प्रधानमंत्री कौन बने, तो लाल बहादुर शास्त्री। अगर ये चीज पूछी जाए कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, कार्यवाहक PM कौन बने, किसके बाद? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। आगे बात तो ये बने थे भाई गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो कार्यवाहक कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ तो संभालन का खातर उसी को उस टाइम पर होना चाहिए, तो ये कौन बने थे भाई? गुलजारी लाल नंदा। आगे बात समझ में भाई, और उसके प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आगे देखो भाई, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी 1971 में, मतलब तीनों में तो देखो तारते बता भी दिया था भाई, और ठीक है, और चौथी में कुछ गड़बड़ाहट हो गई थी, लेकिन फिर से किसने? इंदिरा गांधी ने फिर से अच्छी तरह सरकार बनाई और बहुत अच्छी तरह बहुमत हासिल किया भाई, ठीक है, बहुमत हासिल किया। तो कितनी सीटें आई थी भाई? देखो इसका तीसरा क्वेश्चन बन जाए भाई, 352, ठीक है, 352 इनको सरकार बनाई थी। और 1971 में अलग अलग हो जाती है भाई पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट जाती है। यह चीज भी तारते करवाई थी, अपने पिछली क्लास देख लियो, उसमें सारी चीज बता रखे भाई, ठीक है भाई। तो अगला देखो क्या क्वेश्चन बना है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? देखो क्वेश्चन बन गया भाई, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री बने थे भाई, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बने थे। आगे बात समझ में, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद देखो इनकी मृत्यु कब होती है भाई? 10 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 10 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है लाल बहादुर की। कहाँ पे हो जाती है भाई? ताशकंद में। जब ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है, अब उज्बेकिस्तान में है, उस समय पर कहाँ पे किसके क्षेत्र था ये उस समय पर था सोवियत संघ का भाई। आगे बात समझ, सोवियत संघ का। अब ताशकंद देखो, ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद समझौते के लिए जब भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था, उसके मतलब उल्टे वापस भाईचारा ने की प्रेरणा कहने खातर इनका समझौता करवाया था। आज के बाद आपस में कौन लड़ाई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, यह चीज करवाने का खातर है इनका समझौता करवाया गया था ताशकंद में। तो हमारी तरफ से तो लाल बहादुर शास्त्री जा रहे थे भाई तो समझौते के लिए, और वहां से जो पाकिस्तान से जो आए थे उनके प्रधानमंत्री थे अयूब खान, ठीक है भाई। ये पूछ नहीं जा भाई उनकी तरफ से कौन आए थे? अयूब खान आए थे भाई, ठीक है। और वहां पर ताशकंद समझौते के हस्ताक्षर करने के बाद, समझौते पे हस्ताक्षर करने के बाद कुछ ही समय बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है। कुछ कहते हैं भाई दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है, पता नहीं कैसे हुई, लेकिन
आगे बात समझ। और इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को जो कार्यवाहक पीएम है वो बनने का मौका मिलता है भाई। और प्रधानमंत्री कौन बनता है भाई? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी बनती है भाई। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अगर ये पूछा था भाई उस समय पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई के कामराज। ठीक है भाई, के कामराज ने ही इंदिरा को बना दिया था भाई। और दो जिस तरह एक मोरारजी देसाई थे वे चाह रहे थे भाई मैं बनूं, और इंदिरा को बना दिया के कामराज और इसकी एक सिंडिकेट, इसकी एक कमेटी उन्होंने इंदिरा को बना दिया। ये नहीं सोचते भाई इंदिरा आपने मानना कि इसने तो इतना अनुभवहीन है थोड़ी ही पार्टी में शुरू में, तो लेकिन इनको गूंगी गुटिया भी कहा गया भाई, ये क्या कुछ बोले नहीं कि अपना चलेगा सारा, और मोरारजी देसाई हमारी मानिएगा नहीं। ठीक है, तो इनको इसने बना दिया भाई। ठीक है, तो आगे देखो भाई अपना अगला क्वेश्चन क्या बना है, इसका उत्तर इंदिरा गांधी आ गया भाई। सिंडिकेट में कौन शामिल था? सिंडिकेट में देखो कौन शामिल था, अभी बताया था भाई के कामराज हो गए, निज लिंगम्पा और एस के पाटिल उपरोक्त सभी भाई, इसके ये तीनों थे भाई सिंडिकेट। एक कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत संघ, कांग्रेस पार्टी में ही एक मजबूत संघ था भाई, बढ़िया जो अनुभवी नेता थे उनका संघ था एक सिंडिकेट। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन था? देखो भाई आना थोड़ा कंफ्यूजन हो उसका है कि उसका है राष्ट्रपति का चुनाव। देखो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पूछा गया है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन था भाई? नीलम संजीव रेड्डी थे भाई। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है ना यो है भाई नीलम संजीव रेड्डी। अगर ये पूछा जाए कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसको मतलब सपोर्ट किया, ठीक है, किसका समर्थन किया, इसमें आ जा भाई कौन सा वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी आ जाए भाई। या एक और चीज बता देता है, ध्यान रखियो इसका। ठीक है, उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने तो एक बार 1969 में न्यू कही थी भाई नीलम संजीव रेड्डी को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के मन में कुछ और ही था। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद टक्कर में वीवी गिरी को उठा दिया उसने। ठीक है, तो वीवी गिरी को उठा दिया तो वो इंदिरा गांधी ने समर्थन भी वीवी गिरी का किया और ये जीत जाते हैं। और ये जीत जाने के बाद वहीं से 1969 से इसी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही कांग्रेस पार्टी के दो हिस्से हो जाते हैं भाई। ठीक है, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर के नाम से दो पार्टी बन जाती है भाई। कांग्रेस 1969 से अलग अलग हो जाती है पार्टी कांग्रेस। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया? देख लो भाई, आगे ना किस उम्मीदवार का समर्थन किया बता दिया ना, वीवी गिरी। अगला देखो भाई क्वेश्चन क्या बना है, 5वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को जीत प्राप्त हुई? भाई 5वीं में देखो कौन किसने भाई 5वां लोकसभा कब हुआ था? 5वां लोकसभा हुआ था भाई 1971 में, और 1971 में फिर से जोरदार जीत गई थी कांग्रेस ने भाई। ठीक है, यह चीजें बताई भी गई थी और 352 जिसमें सीट आई थी। ठीक है, अगला देखो भाई 16 का क्वेश्चन क्या बन गया भाई, 1971 के 5वीं लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा किसने दिया? देखो भाई, देखो गरीब हटाओ का नारा भाई। देखो भाई यह चीज बहुत फेमस हुई थी और इसी के कारण इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी भाई। उन्होंने सोचा सबके लिए सब कर रहे हैं लेकिन हम गरीबों के लिए करेंगे, और इसलिए उन्होंने गरीब हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, गरीब हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था भाई, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, लेकिन इंदिरा हटाओ ये पूछा जाए तो इंदिरा हटाओ ये किसने दिया था भाई? ये नारा किसने दिया था? ये दिया था भाई ग्रैंड अलायंस। देखो ग्रैंड अलायंस, अब इसका मैटर का कौन बेरा भाई यूं केस होता था। देखो ग्रैंड अलायंस का मतलब है गैर कांग्रेस के विपक्षी नेता, जो कांग्रेस के विपक्षी नेता, ठीक है, वो उनका एक समूह बनाया गया और वे उनका संगठन ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना गया भाई। ठीक है, जो कांग्रेस के विपक्षी नेता थे उनका एक समूह था हैं, और उनके समूह को ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना गया, और उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था और इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे भाई बात समझ में, और इसके कारण इंदिरा गांधी चुनाव में जीतती भी थी भाई। ठीक है, क्योंकि गरीबों के लिए बहुत कुछ कराया था। अगला क्वेश्चन क्या बना है, कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी?
ठीक है। कांग्रेस यह चीज बताई थी भाई, पहली बार फूट कब पड़ी थी, ये 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए। आगे बात समझ में, यह चीज करवाई भी थी भाई, जब 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो अलग अलग हो गई थी, उस टाइम पर फूट पड़ी भाई। ठीक है, अगला देखो भाई, 1969 में कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था भाई, देखो मुख्य कारण क्या था, देखो क्या बना है, कांग्रेस में दक्षिणपंथी और वामपंथी विषय पर खले। हाँ सही है भाई, यो कारण था एक प्रकार का, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद, यो भी सही है भाई, युवा तर्क एवं सिंडिकेट के बीच कला, यो भी सही है भाई, और एक मोरारजी देसाई से अटके चलना, यह भी सही है भाई। मैं सही तरीका समझा दें। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय का कारण था भाई, क्या था भाई, इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व, बहुत बढ़िया नेतृत्व करा था, सही है भाई। कांग्रेस की समाजवादी नीतियां, हाँ समाज के बारे में कुछ करना चाहती थी उस समय पर कांग्रेस, ये भी सही है भाई। और गरीबी हटाओ का नारा, ये तो फेमस था भाई, गरीबी हटाओ का उपरोक्त भी है भाई इसमें। ठीक है, अगला देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, देखो भाई एक इस चीज में बताऊं चाहते हैं, जब 1965 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान, पाक और भारत के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में। आगे बात समझ में, 1965 में जब देखो 1962 में चीन के साथ युद्ध करके तो आया था। ठीक है, सैन्य शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, और आर्थिक व्यवस्था भारत की बहुत कमजोर हो गई थी, सूखा पड़ रहा था, अकाल आ गया था, और इसके कारण खाद्यान्न सिस्टम भी कमजोर हो रहा था भाई, खाद्यान्न सिस्टम भी कमजोर हो रहा था। ठीक है, तो खाद्यान्न सिस्टम का कारण भाई जो किसान थे ना वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, और सैन्य शक्ति कमजोर होने के कारण तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे जो अपने सैनिक थे। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में क्या किया, जय जवान का नारा दिया भाई, जय जवान का नारा दिया, और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए तो जय किसान। ठीक है भाई, लाल बहादुर शास्त्री ने इन दोनों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया। आगे बात समझो, 1965 में जब भारत का युद्ध हुआ 1965 में। ठीक है भाई, ठीक है, अगला देखो, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी लोकसभा चुनाव में प्रमुख था, यह चीज बताई थी भाई, कौन सी गरीबी हटाओ से कौन सा चुनाव जीता था, 5वां 1971 में जो चुनाव हुआ था वो। ठीक है, 1971 भाई, इसका एक उत्तर है भाई, एक का है 1971। अगला देखो भाई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई, देखो यह चीज तारते बताई थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई भाई, 10 जनवरी 1966 को हुई भाई। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई भाई। आगे बात समझ में, ठीक है, और इनके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बना हुआ है। अगला देखो, 1971 में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ, 1971 में भाई 5वां चुनाव हुआ था। ठीक है, 5वां, इसका 5वां कर लियो। ठीक है, अगला देखो, हाँ यो अगला क्वेश्चन क्या बना भाई, हाँ प्रिवी प्रेस की समाप्ति कब हुई, देखो प्रिवी प्रेस यो होवे के है, कहीं तो नहीं बेरा भाई, सबसे पहले तो इसे के बारे में जान लो यो होवे के है। देखो यो एक ऐसा मतलब नियम बना रखा था, जब रियासत जो रजवाड़े नहीं थे, पहली रियासत राजा महाराजाओं की, जब भारत में उनका विलय किया तो भारत सरकार ने उनको भत्ता देती थी, भाई हमारे भारत में विलय कर लो और तामन हम भत्ता दिया करांगे, आई महीना आई साल भत्ता दिया करांगे, उसका बदला में और भारत में हम विलय कर लो, और मतलब उसको प्रिवी प्रेस के नाम से जाना जाता था भाई, उस भत्ता देना। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने 1971 में इस चीज को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया भाई इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो प्रिवी प्रेस यार पूछ के रखा, समाप्ति कब हुई, 1971 में हुई भाई। ठीक है, आगे बात समझ में, प्रिवी प्रेस को बंद कर दिया गया भाई। ठीक है, ये उन जो रियासतों को बता दिया जाता था उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, एक प्रकार का यो भी कारण था कांग्रेस का विभाजन होने का कारण, कितने न कितने कई नेता ने चाह करते कि ये सिस्टम बंद ना हो। अगला क्वेश्चन क्या बन जाए अपना, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई भाई, देखो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई भाई 31 अक्टूबर 1984 को भाई। ठीक है, 1984 को। अगर ये पूछा जाए कि किसने की, देखो उसी के बॉडीगार्ड थे, 2 सिख थे जो उसी के बॉडीगार्ड थे, कौन है, बलवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन दोनों ने इसकी मृत्यु भाई गोली यहां तक कर दी थी। आगे बात समझ में, जमाने को कौन दिया, बूंद दिया, अगर बूंद कति बूंद दे भाई, जमा सारे की सारी गोली इंदिरा में तैर दी थी मैं। ठीक है, कब, 31 अक्टूबर 1984 को। आगे भाई बात समझ में, ठीक है। तो अगला देखो, अब 1967 के चुनाव को गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया,
गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया भाई 1967 के चुनाव में? राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, जनजीवन राम, चंद्रशेखर, ये दिया भाई राम मनोहर लोहिया ने, जो कि गैर कांग्रेसवाद के एक जो अध्यक्ष या नेता नहीं बोल दिया अगर वो वे थे भाई, एक समाजवादी थे, गैर कांग्रेसवाद के नेता थे, लेकिन ये समाजवादी बताओ इसने राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे, ठीक है। इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था भाई, ठीक है। इसका एक बन गया भाई। अगला देखो, आया राम गया राम की कहावत किस राज्य से संबंधित है? देखो भाई, इसे ऊटपटांग काम अपना एक हरियाणा में हो सका है कि आया राम गया राम, ये जो भी सिस्टम है लफड़ा सिस्टम होना है, ये कड़ पाओ हरियाणा में पाएंगे भाई, ठीक है। ये हरियाणा में है भाई सारा सिस्टम। एक था नेता गया लाल, ठीक है भाई, नाम भी शायद गया लाल, तो वो बंधन है एकदम, मैं नहीं सोच लो 3 पार्टी चेंज कर दी थी, 3 पार्टी रातों रात, गेम नहीं पलट दिया करें तो ये हरियाणा पलट सका है, तो रातों रात 3 पार्टी चेंज कर दी थी भाई इसने, ठीक है। 3 पार्टी चेंज कर दी थी, बंधन है, और उसका नाम था पहले तो ये बताया भाई आया राम गया राम, ठीक है, आया राम गया राम, और इसको दल बदल के मतलब नाम तो जाना गया भाई, इस चीज को दल बदल के नाम से भी जाना गया भाई। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या बना भाई, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? यह चीज तरते बताई थी भाई 27 मई 1964 को भाई, ठीक है, 27 मई 1964 को। अगला क्वेश्चन क्या बना भाई, 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, 5वें आम चुनाव के बाद, 5वें आम चुनाव हो गया था भाई 1971 में, तो प्रधानमंत्री कौन बना था 1971 में? इंदिरा गांधी भाई। इसका उत्तर हो जाए ए का, ठीक है भाई, इसका उत्तर हो जाए ए का। अगले देखो भाई, कौन सी लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व ही भंग की गई? कौन सी लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व ही भंग की गई? तो मतलब देखो ये 5 साल में एक बार चुनाव हुए हैं, देखो 5 साल में एक बार चुनाव हुए हैं, यह चीज हमने बेरा है। और 1962 में होया, फिर कब होना था? 1967 में होना था, ठीक है। फिर कब होना था भाई? 1962 में होना था, लेकिन 1971 में होया, ठीक है। उससे पहले ही भंग करके 1 साल पहले ही चुनाव करवा दिए, किसने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है भाई। तो यह कौन सी थी लोकसभा? ये लोकसभा कौन सी थी भाई? ये लोकसभा भंग कर दी थी, जो 5 साल पूरी भी नहीं होने दिया, ठीक है। तो ये लोकसभा थी भाई चौथी लोकसभा, इसका उत्तर हो जाएगा चौथी लोकसभा, ठीक है भाई। हो गए क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हो गए भाई। इसमें कोई कमी समी लगी तो कमेंट कर दियो, कोई दिक्कत ना है, और आगे करवाओगे, बढ़िया क्वेश्चन करवाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना समझ में आया बता दियो, और लाइक करा करो यार, शेयर करा करो, और थोड़ी पूरी वीडियो देख लिया करो भाई। 30 क्वेश्चन आसान है ना, पूरा पाठ भी हो जाए, पूरी किताब भी हो जाएगी एक दिन, ठीक है। हमने पेपर में सूत्री डाल के आओगे, पास हो जाओगे भाई, नंबर भी जुड़े, सीधी बात है, ठीक है। अपने खुद के बारे में सोचो, थोड़ी दूसरे बारे में मत सोचो, तारा क्या फायदा क्या नहीं है, क्या नुकसान है भाई, आगे बात समझ में। ये बिना ऊपर नमो करके चाल पड़ा है, थोड़ी बहुत सोच लिया करो यार। ये ईब तो हमने बेइज्जती लग गए, लेकिन आग है ना, ईब तो हमें टाइम का कति स्वाद लेने लग रहे हो, थोड़ा दिन बाद रुक जाओ, टाइम तारे स्वाद ले होगा भाई कति, ठीक है। और यह हकीकत है भाई, और वो चीज नहीं कहा करें भाई, जो सच्ची बात होती है वो हमेशा कड़वी होती है, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, ठीक है। और कुत्ते को घी हजम नहीं होता भाई, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। तो ये जो बेफद्दू आदमी है ना कति, वो मानना नहीं भाई कति भी भाई, चल ना छोटा रिन्यू करना है करें, लेकिन आग गाओ के सब कुछ मेरा लाग जाओ भाई, ठीक है। तो मेरी एक भाई यह राय है, तार आज डाल पर करो, थोड़ी जानते, थोड़ी 10 मिनट का काम है, 10 मिनट एक बार देख लिया करो प्रॉपर वीडियो में, बस अले हो गया काम, किमें भड़कना है यार, ठीक है। तो भाई वीडियो किसी के लागी लाइक करियो, शेयर करियो, और कमेंट करके प्लीज बताइए और क्या करना चाहिए, आप इन कितने के सुधार लाना चाहिए, ठीक है भाई। सब्सक्राइब भी करियो। राम राम भाई सारा ना।